हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस टायर 2 के पेपर के बारे में कि क्या हमें उसमें एग्ज़ाम पैटर्न और कैसे हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने चाहिए और क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एंड प्लस इसके साथ साथ हम टीजीटी सोशल साइंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या हमें पढ़ना चाहिए लास्ट मोमेंट पे, वो हम डिस्कस करेंगे। केवीएस टायर 2 जो होगा वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 60 क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव होंगे और 10 क्वेश्चंस जो 4 मार्क्स ईच होंगे वो होंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो डिस्क्रिप्टिव जो हैं वो हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कि हम एक अच्छा आंसर लिख सकें। तो हमें आंसर को अपने कम जैसे 4 मार्क्स का है तो हमें उसको अपने आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है कि स्टार्ट हम जैसे करेंगे 2 लाइन इंट्रोडक्शन हो पूरे उसका कि आप किस चीज़ के बारे में आगे लिखने वाले हैं, तो वो आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देंगे। उसके बाद मेन बॉडी पैराग्राफ जो होगा वो आप आराम से उसमें 30-40 वर्ड तो आराम से लिखेंगे एंड कंक्लूजन ज़रूर लिखें ताकि आपका जो मेन जो आपने लिखा है उसका आप एक पूरा कंक्लूजन या रैप अप कर सकें कि क्या आप शो करना चाहते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक गुड आंसर राइटिंग के लिए। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो टीजीटी सोशल साइंस है उसमें क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो हमें पढ़ने चाहिए ताकि लास्ट मोमेंट पे हम फटाफट अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के जो मेन टॉपिक्स हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन ज़रूर करना है क्योंकि ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रह जाता है जो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एक एंशियंट हिस्ट्री का ही पार्ट है। और फिर उसके बाद हम जैसे मॉडर्न में भी आप मॉडर्न में तो आप 1857 रिवोल्ट, नेशनलिज्म इन इंडिया ये सब पढ़ेंगे ही। अगर हम मेडिवियल में भी पढ़ना चाहें तो जैसे संगम एज हो गया या चेरा चोला जो साउथ इंडिया की डायनेस्टीज हैं उनके बारे में। लेकिन अगर आपको अभी लास्ट मोमेंट पे करना है तो आप ये मेन जो टॉपिक हैं आप वो कर सकते हैं ताकि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस एक बार कवर हो जाए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद 1857 रिवोल्ट पूरा आपको करना है और नेशनलिज्म इन इंडिया ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे डीएसएस भी हो चाहे केवीएस हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो भी था, फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन जो हम नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ते हैं, और जर्मनी और इटली का बनना, फासिज्म इन इटली, ये सब टॉपिक तो हिस्ट्री के ये मेन टॉपिक्स हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स के बारे में। ज्योग्राफी में इंडिया का जैसे लोकेशन, फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं, इंडिया कहाँ लोकेट करता है और इंडिया के फिजिकल फीचर्स, माउंटेन, रिवर जो भी हैं वो सब, और ड्रेनेज सिस्टम जो ड्रेनेज पैटर्न है, पेरिनियल रिवर्स हैं, हिमालयन जो भी रिवर सिस्टम है वो हम, इंडस रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, तो ये ड्रेनेज पैटर्न में आ गया। क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन इंडिया की ये हम पढ़ेंगे। और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में जैसे पूरा नेचुरल और मिनरल रिसोर्सेज, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ वो इंडिया में मिलते हैं वो सब भी हम कवर करेंगे, एक बार गो थ्रू हो जाएंगे ताकि हमें थोड़ा सा ये ब्रीफ में ये हो जाए कि हाँ कहाँ क्या चीज़ है, ताकि हम थोड़ा लिख सकें अपने हिसाब से उस। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पूरा कि कहाँ इंडस्ट्रीज हैं और मतलब क्या है उसकी वो होनी चाहिए। जैसे हम इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी भी पढ़ते हैं तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में जो भी क्लास 10th के आप जो भी देखोगे तो उसमें एनसीईआरटी में भी आपको एज इट इज ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। पॉपुलेशन डायनामिक्स, पॉपुलेशन का पूरा जो बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब आप इसमें अच्छे से कवर कर लें। तो ये हो गया ज्योग्राफी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं पॉलिटी के लिए। डेमोक्रेसी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही पॉलिटी में, तो डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और हमारे जो भी हैं डेमोक्रेटिक राइट्स वगैरह ये सब। फिर आगे हम
पढ़ेंगे फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में जो केस स्टडी जैसे उसमें दी हुई है अब एनसीईआरटी में, श्रीलंका और बेल्जियम के केस में, कि वहाँ पर कैसे कैसे वो हुआ, उपद्रव हुआ, फिर उसके बाद क्या वहाँ के लोगों ने और गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन निकाला, कैसे उसको हैंडल किया पावर शेयरिंग को, तो वो एग्जांपल्स के साथ। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, इंडिया में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं नेशनल स्टेट लेवल, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों का क्या काम है, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, ये पूरा हम करेंगे। और बाकी पॉलिटिकली 9th और 10th क्लास की जो है आप एक बार उसमें से गो थ्रू हो जाएंगे, आपको माइंड में थोड़ी सी चीज़ें याद रह जाएंगी। तो इसके बाद हम पॉलिटी के बाद करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में पूरा कुछ मेन चीज़ें, और सेक्टर्स क्या हैं इंडियन इकोनॉमी के, जो भी इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं वो। और फिर उसके बाद हम करेंगे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे, क्या उसके जो भी मतलब उसके क्या इम्पोर्टेंस है उसकी हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, कंज्यूमर राइट्स के बारे में। और फिर उसके बाद हम करेंगे ये जो 9th क्लास की हमारी एनसीईआरटी में भी है, पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी और पीपल एज ए रिसोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये सब हम इसमें थोड़ा मेन गो थ्रू हो जाएंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे अपने टॉपिक्स को, ताकि जो भी एग्जाम में आए हमें एटलीस्ट इतना पता हो कि हम क्या लिख सकते हैं। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स की। तो मेन टॉपिक्स जो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के थे वो तो इसमें कवर हो ही गए। बाकी इससे नेक्स्ट आप जो 9th और 10th के एनसीईआरटीज हैं उनके जो बैक में क्वेश्चंस है ना, वो ज़रूर एक बार देख लो, और देखें एमसीक्यू भी ज़रूर, क्योंकि जो केवीएस है ना, केवीएस ने अपने जो टॉपिक्स दिए हैं वो एज इट इज चैप्टर नेम है 9th और 10th के, तो हो सकता है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी ले सकता है, तो इसीलिए आप एक बार इनसे ज़रूर गो थ्रू हो जाएं। तो आज की वीडियो यहीं पे। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ like and share and subscribe SST by Paras Khatri. Thank you all of you.